दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार सरकार का बकरीद को लेकर बड़ा फैसला। 28 जून को ही आ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। बिहार सरकार ने बकरीद को लेकर बड़ा फैसला किया है। 29 जून को मनाए जाने वाले इस त्योहार को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने 28 जून को ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को वेतन और पेंशन देने का निर्णय किया है, जिसके बाद अब 28 जून को उनका वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। बिहार के करीब 4 लाख सरकारी कर्मचारी और 3.5 लाख पेंशन भोगियों को यह फायदा मिलेगा। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने एक आदेश जारी कर राज्यपाल के प्रधान सचिव को निर्देश जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, ललन सिंह के कारण बिहार में सरकार बदली। सुशील मोदी का बड़ा बयान। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बेगूसराय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुंगेर सांसद ललन सिंह के कारण बिहार में सत्ता बदली। इस बार से वो लोकसभा चुनाव का मुंह नहीं देख पाएंगे। जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में ललन सिंह के कारण भाजपा सत्ता से बेदखल हुई है और अब ललन सिंह कभी लोकसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। बड़ी खबर, बिहार शिक्षक नियुक्ति में बदलाव के विरोध में शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध जताया। सीएम नीतीश कुमार को कड़ी चेतावनी देते हुए उग्र आंदोलन करने का निर्णय किया है। ये भी कहा कि सरकार ने डोमिसाइल को हटाकर बिहार के युवाओं के साथ क्रूर मजाक किया है और बिहार में शिक्षक रूलबुक में बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षक संघ ने सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया है। शिक्षक संघ ने सीएम नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई और बिहार कैबिनेट में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बिहार के स्थानीय होने की अहंता को खत्म कर दी गई है और इससे अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी इस बहाली में भाग ले पाएंगे, जिससे बिहार के छात्रों को मौका कम मिलेगा। बड़ी खबर, बिहार में 4.5 लाख लोगों का कटेगा राशन कार्ड से नाम। 30 जून से पहले भी कर ले काम। अगर आप जन वितरण प्रणाली के लाभुक हैं तो राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ना भूलें। राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का काम आपको प्राथमिकता के साथ 30 जून तक कराना होगा और ऐसा नहीं करने पर आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा और आप सरकारी योजना का लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार शेडिंग निर्धारित तिथि तक करा लेने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर, बिहार शिक्षक नियुक्ति रूलबुक पर शिक्षा मंत्री का विवादित बयान। बताया आखिर क्यों नीतीश सरकार को लेना पड़ा ये बड़ा फैसला। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश के विभिन्न राज्यों के जो प्रतिभावान छात्र हैं और बेरोजगार हैं वो इसमें भाग लेंगे और ये भी कहा कि हम लोगों के लिए बड़ी समस्या है कि पहले बहाली में अंग्रेजी, गणित और बिहार में विज्ञान विषय के अभ्यर्थी नहीं मिल पाते थे, सीटें खाली रह जाती थी और लिहाजा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बड़ी खबर, शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल खत्म करना तुगलकी फरमान। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर जारी प्रक्रिया के बीच कैबिनेट में आवेदन संबंधित संशोधन होने और डोमिसाइल को खत्म किए जाने के निर्णय लिया गया है। इसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। एक तरफ जहां विभिन्न शिक्षक संगठन इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, वहीं राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने बयान जारी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय एक दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी बिहार में शिक्षक बनेंगे, ये गलत है। बड़ी खबर, बिहार के छात्रों के हित में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर गलतफहमी पाल रहे कुछ लोग। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 युवा पीढ़ी के हित में है। इसके लिए युवाओं को एकजुट होना होगा बगैर किसी अधिकारी एवं मंत्री का नाम लिए। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने से कुछ लोगों को काफी आपत्ति है। किसी के मन में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हड़काते रहते हैं, हड़काने वालों में कोई दम नहीं है। इस नीति को लेकर उनको समझने एवं जानने की आवश्यकता है। बड़ी खबर, बिहार से हज करने पहुंचे हाजियों को करना पड़ रहा बदइंतजामी का सामना। सरकार से जताई नाराजगी। आपको बता दें कि भारत से हज यात्रा पर सऊदी अरब गए कई लोगों को बदइंतजामी का सामना करना पड़ रहा। बिहार के हज यात्रियों ने बदइंतजामी को लेकर भारत सरकार और सऊदी अरब की सरकार से नाराजगी जताई है। एक हज यात्री ने कहा कि हज के बाद करीब 10 किलोमीटर दूर मुजदलफा में हाजिर होने के लिए कोई बस सुविधा नहीं है और उनको रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं है। भारी संख्या में लोग बड़े परेशान हैं। बड़ी खबर, बिहार में डोमिसाइल नीति हटाने का शिक्षक संघों ने किया विरोध। सरकार को दी है राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ ने बिहार के विद्यालयों में बीपीएससी के माध्यम से होने वाले शिक्षकों की बहाली में स्थानीय नीति हटने से बिहार के युवाओं को काफी नुकसान होगा।
4 सालों से शिक्षक बहाली के लिए परेशान शिक्षक अभ्यर्थियों पर स्थानीय नीति हटाकर पूरे देश के अभ्यर्थियों की बहाली करना शिक्षक अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ना देने जैसा फैसला है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि जहां दूसरे राज्यों ने बिहार के युवाओं के लिए नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, वहीं बिहार में भी स्थानीय नीति हटने से दूसरे राज्यों के बच्चे नौकरी करेंगे। ऐसे में बिहार के बेरोजगार युवा कहां जाएंगे। बड़ी खबर बीजेपी का बड़ा दावा, बताया कब खत्म हो जाएगी जेडीयू, सबूत भी दे दिया। बता दें कि जेडीयू बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उनकी पार्टी के एमएलसी रामेश्वर महतो के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। जेडीयू एमएलसी ने जहां उमेश कुशवाहा पर सीएम नीतीश कुमार जेडीयू को कमजोर करने का आरोप लगाया, तो वहीं उमेश कुशवाहा ने उन्हें धूर्त की संज्ञा दे डाली। जेडीयू में जारी अंतर्कलह के बीच बीजेपी ने जेडीयू के खात्मे का दावा कर डाला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बना दिया, उसी दिन जेडीयू अपने आप खत्म हो जाएगी। बड़ी खबर, ललन सिंह का किला तोड़ने उनके गढ़ आ रहे अमित शाह। विजय सिन्हा ने कहा कि जोरदार स्वागत होगा। बीजेपी के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 जून को बिहार के लखीसराय आ रहे। बीजेपी की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही है। वही नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाया, आज उसी की गोद में जा बैठे हैं। ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लखीसराय की जनता जवाब देगी। वहीं अमित शाह के स्वागत में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा तमाम तैयारियां की जा रही है। ये भी कहा कि एक बार फिर से बिहार में परिवर्तन का नारा गूंजेगा। लखीसराय के विधायक व नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह श्री बाबू की धरती रही है और यहाँ से आंदोलन और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नए आंदोलन का आगाज होगा। बड़ी खबर, तेजस्वी के विधायक ने अपनी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अवैध कारोबार पर डीएम एसपी को घेरा। बिहार की सत्ता में भागीदार राष्ट्रीय जनता दल के देहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपने सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि रोहतास जिला सोन नदी के किनारे मिलने वाले बालू के अवैध कारोबार के लिए कुख्यात रहा है। पहले से ही आर्थिक अपराध इकाई की रोहतास के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर जांच चल रही है। साथ ही पूर्व के कई तत्कालीन एसडीएम एवं एसडीपीओ पर गाज गिर चुका है। बड़ी खबर, पंचायती राज और कृषि विभाग में नियुक्त होंगे 826 अधिकारी एवं कर्मी। आपको बता दें कि कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग में 675 पदों के सृजन करने की मंजूरी दी है। साथ ही देसी गाय की खरीद पर अनुदान की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2 एवं 4 गायों के लिए सामान्य वर्ग के लोगों को 50%, जबकि SC ST पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को 75% अनुदान दिया जाएगा। बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे सीएम नीतीश, कैबिनेट विस्तार पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात करने पहुंचे। फिलहाल दोनों राजेंद्र मंडप के रिनोवेशन को लेकर निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलपति के खाली पद सहित अन्य मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। वहीं इस दौरान कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कुलपति का पद खाली है। ऐसे में यूनिवर्सिटी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नए कुलपति की बहाली भी करनी है। बढ़कर बिहार में शिक्षक नियुक्ति रूलबुक में नीतीश सरकार ने बदलाव कर दिया है। भर्ती में बिहार का अस्थायी निवास का अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। अब शिक्षक नियुक्ति में बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। सरकार के इस फैसले से बिहार के शिक्षक और कैंडिडेट्स नाराज हैं और इसका जमकर विरोध कर रहे भाजपा ने भी नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। राजनीतिक विश्लेषक की माने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जबकि इस बदलाव से बिहार के छात्रों पर कितना असर पड़ेगा ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। बिहार में नई शिक्षक रूलबुक में बदलाव से कठिनाई जैसी कोई बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के शामिल होने से प्रतिस्पर्धा जरूर बढ़ जाएगी। बढ़कर पूर्णिया में 100 रुपए किलो बिक रहा टमाटर 10 दिन में दोगुनी हो गई है हरी सब्जियों की कीमत। पूर्णिया में भी सब्जियों की कीमत 10 दिनों में दोगुनी हो गई है। टमाटर 100 रुपए प्रति किलो बिक रहा। 10 दिन पहले टमाटर की कीमत 20 से 30 रुपए प्रति किलो थी। टमाटर की कीमत अब 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। सब्जी विक्रेता इसकी वजह बारिश की बेरुखी को बता रहे। हरी सब्जी की कीमतों में आई उछाल के बाद खुशकीबाग मंडी के सब्जी विक्रेता ने बताया कि तपती गर्मी और बारिश न होने की वजह से हरी सब्जियों के पौधे को काफी नुकसान पहुंचा है। इस वजह से सब्जियों की कीमत अचानक बढ़ गई है।